साफ सुथरे घर के साथ किचन को संभालना और फिर इफ्तार की तैयारी करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन हम इस मुश्किल से काम को भी आसान बना सकते हैं। और इसको आसान बनाने के लिए हम लोगों को सिर्फ चंद हिदायत पर अमल करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। और माशाल्लाह से जी आज हम लोगों का जो 13वां रोज़ा था वो भी अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से गुजर गया है। आप सब लोग अभी देख सकते हैं कि मैंने ना फटाफट से अपनी सफाई सुथराई कर ली थी सहरी के बाद। मैं ऐसा इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बाद में अच्छी खासी नींद आई होती है, फिर मैं सो जाती हूँ और फिर बाद में इंसान जितनी मर्ज़ी नींद ले कोई किस्म की टेंशन नहीं होती। फिर 1 बजे उठने के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसके साथ ही हम लोग इफ्तार की जो रूटीन होते हैं उसकी तरफ आते हैं। इफ्तार की तैयारी में हम लोग कुछ ख़ास किस्म की जो भी लवाज़मात होती है ना, मतलब बहुत जो अमीर लोगों को होता है जी क्रेज़ के हम फ़लाँ चीज़ें बना ली। 10 डिशेस बनाने वाला कोई भी हम लोगों का सीन नहीं होता। हम लोग एक सालन बनाते हैं, उसके साथ रोटियां होती हैं, थोड़े से चावल हम लोग बना लेते हैं या फिर कुछ फ्राइड आइटम्स बना ली जाती हैं, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक में ही हम लोग इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर लिटरली मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो हम लोग वैसे नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं इन चीज़ों से। और हादसा ना मतलब कि जो ख़ास ध्यान होता है ना हम लोगों का, वो भी इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहा होता। सिर्फ यही इंसान की कोशिश होती है कि वो सालन और रोटी को बनाए, यानी कि वन जो डिश है ना उसी पर गुजारा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोगों के पास वन डिश को बनाने की भी सहूलत मौजूद होती है तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और रहम हम लोगों पर होता है। तो आज की जो इफ्तार थी ना उसके अंदर मैं क्या बनाने वाली थी यही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्रेस कर दे बेल आइकन के बटन को, और इसके साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि मेरे अस्माउल हुस्ना कोर्स को भी लाजमी ज्वाइन कीजिए, जो कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है रिकॉर्डेड सेशन की सूरत में। तो जाइए अभी मेरे चैनल को विजिट कीजिए और इस सदका जारिया का जो काम है उसमें दाखिल हो जाइए। तो आज की जो इफ्तार की रूटीन थी ना उसमें मैंने बनाया था सफ़ेद लोबिया। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रीवियस वीडियो मेरी एक थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बनाकर दिखाया था। तो लाइट हम लोगों की थोड़ी इशू कर रही थी, इसलिए मैंने ना टॉर्च को ऑन कर लिया था, क्योंकि मुझे जल्द अज जल्द अपने इफ्तार का ना काम करना होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं 3 बजे शुरू हो जाऊँ, बाज़ औक़ात तो मैं 3 बजे से पहले शुरू हो जाती हूँ। और लिटरली गाइज़ ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं सारा काम खुद करने की कोशिश कर रही होती हूँ। हाँ, किसी दिन बड़ी आपी हेल्प कर देती हैं, अम्मी हेल्प कर देती हैं, लेकिन अम्मी का ज़्यादा होता है। मैं उनको कहती हूँ कि आप सहरी का सारा काम कर लिया करें और इफ्तार का मेरे ऊपर छोड़ दिया करें। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से अम्मी काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प करती हैं, आटा वगैरह गूँध देती हैं। और इसके साथ बाजू का सब्जियाँ वगैरह जो होती हैं ना उनको काटने का काम ये भी मेरी अम्मी कर देती हैं। तो मिलजुल कर अगर हम लोग काम करेंगे तो ही हम लोग अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बना सकेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना है और साथ में इफ्तार की जो तैयारी है उसको भी करना है। लेकिन इसको करना कैसे है हमने वही आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। देखें, जब आप लोग सहरी के वक्त फ्री हो जाएं नमाज़ वगैरह से, तो उसी वक्त अपने घर को साफ़ सुथरा कर लिया करें, अपने किचन को साफ़ सुथरा कर लिया करें, क्योंकि ऐसा करने की वजह से आप लोगों के पास दिन का बहुत सा हिस्सा बच जाता है जिसके अंदर आप अपने दूसरे कामों को करने की कोशिश कर सकती हैं। आप अपनी स्किन केयर रूटीन के लिए इस टाइम को इस्तेमाल कर सकती हैं और फिर बाद में आराम से आप लोग इफ्तार की तैयारी कर सकती हैं। तो इफ्तार की जो आज की हमारा मतलब मेन्यू था, थोड़ी बहुत लाइनें इधर उधर हो रही हैं तो कोई बात नहीं। तो हमारा जो इफ्तार का मेन्यू था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सफ़ेद लोबिया मैंने बनाया था, साथ में हमारी जो आलू की भुर्जी थी जो कल हम लोगों ने बनाई थी उसका थोड़ा सा सालन बना हुआ था, मैंने उसको भी एक मरतबा गर्म करके उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर लिया था और वो इस तरह से ना लुक दे रहा था अपनी कि जैसे मैंने इसको अभी अभी बनाया। साथ में अम्मी हमारी बाज़ार से लेकर आए थे रोल, और वो जो समोसियाँ होती हैं ना मिनी साइज़ की वो लेकर आए थे। और उनमें से ना मैंने हर एक बंदे के लिए एक एक पीस को फ्राई किया था, एक एक समोसे सबके लिए फ्राई की थी और एक एक मैंने किया था रोल सबके लिए फ्राई। लेकिन उसको फ्राई करते हुए जो मैंने चीज़ मद्देनज़र रखी वो आगे आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन आप सब लोग मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका रमज़ान अल मुबारक कैसा गुजरा है। जो आप लोगों के 13 रोज़े गुजरे हैं माशाल्लाह से वो कैसे गुजरे हैं। आप लोगों ने इस रमज़ान अल मुबारक सिर्फ अपने दस्तरख्वान को भरने की कोशिश की, या फिर आप लोगों ने अपने जो ईमान है वो भी अल्लाह ताला के ज़िक्र और फ़िक्र से बढ़ने की कोशिश में लगाए थे। सिर्फ इस चीज़ की तरफ ध्यान ना रखा करें कि हमने आज नित नई डिशेस बनानी है, हमने ये चीज़ अप्लाई करनी है और ये चीज़ अप्लाई करनी है।
इन चीज़ों से हट कर भी सोचा करें। दुनियावी ज़िंदगी के बारे में इंसान सोच सोच कर हलकान होता है, लेकिन हमारी वो ज़िंदगी जो कि एक्चुअल में हमारी ज़िंदगी है, हम उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचते। हालाँकि हमें इन तमाम चीज़ों से हटकर उसी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो जी ये मैं बना रही थी रोटियाँ। घर पर इस वक्त कोई नहीं था। मैं चुपचाप खामोशी से अपने इफ्तार की तैयारी करती जा रही थी और साथ में रिकॉर्डिंग करती जा रही थी। अब मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा सेट हो चुकी है, मज़ेदार सी रूटीन बन गई है। रमज़ान इतनी मज़े की रूटीन बना देता है ना किसी भी इंसान की, कि इंसान को मालूम ही नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बन गया है। सुबह सवेरे उठो, सहरी के बाद अपनी नमाज़ें वगैरह अदा करो, फिर घर के कामकाज से फ्री हो जाओ, फिर सो लो। अगर आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी रूटीन टफ हो जाती है, आपने उनको स्कूल वगैरह भेजना होता है। लेकिन अगर आप सहरी के बाद अपने काम कर लें तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ना आसानी हो जाती है। आप बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आराम से सो जाएं, फिर अच्छे से आप लोग अपनी नींद पूरी करने के बाद उठें और फिर इफ्तार की तैयारी में लग जाएं। क्योंकि हम लोगों ने जो होम मेकर्स हैं, हम लोग, पहले मैं कोई होम मेकर नहीं थी, अब तो माशाल्लाह से मैं भी एक होम मेकर बन गई, और वो भी प्रोडक्टिव वाली। इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ गई है, और इस प्रोडक्टिविटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए रमज़ान अल मुबारक ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ये 2026 का जो रमज़ान है, माशाल्लाह से बहुत ही बरकतें और रहमतें नाज़िल करेगा हम सब की ज़िंदगियों पर, और हम लोगों का जो मुल्क है उसकी भी हिफाजत फरमाएगा तमाम आफात से इंशाल्लाह ताला। बस हम लोगों ने हर दुआ में ना इस चीज़ को लाजमी मांगना है कि अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों को, ज़िंदगियों को, और हम लोगों के जो मुल्क है उसको सुकून से भर दे। जी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जब रोल और समोसियों को तलने के लिए तेल लिया तो वो बहुत ही थोड़ी मिकदार में था। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने अपना ऑयल यूज़ किया था ना चीज़ों को फ्राई करने के लिए, तो वो काला हो गया था। तो मैंने सोचा कि यार अब सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में ऑयल को डालना करना है, ताकि वो 1 या 2 दिन के अंदर इस्तेमाल हो जाए। ऐसा करने की वजह से एक तो ये होगा कि हम लोग ऑयल की बचत कर पाएंगे, और दूसरा ये है कि तेल को काला होने से भी हम लोग बचा पाएंगे। देखिए महंगाई भी है, और हम लोगों ने अपने बजट को भी मेंटेन रखते हुए चलने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आज आपके पास 1 किलो घी आया तो वो कल ख़त्म हो जाए। आपने मैक्सिमम 5 दिन तक 1 किलो घी को चलाने की कोशिश करनी है, क्योंकि नेक्स्ट ईद आ रही है और हम लोगों ने अपनी बचत को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है। ईद भी तो अच्छे तरीके से गुजारनी है। सारी डिशेस हम लोगों ने रमज़ान अल मुबारक में तो नहीं ना बना लेनी, हम लोगों ने ईद पर बहुत से गेस्ट्स को भी अपनी सर्विसेज देनी है। तो उसके लिए हम लोगों को अपने हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अपने बजट के अंदर रहते हुए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हर रोज़ अपने जो भी इफ्तार की रूटीन है उसको अपनाएं, उसके मेन्यू को सेट करें, देन हम लोग कोई भी डिश बनाने की तरफ जाएं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखा करें कि घर के जितने भी अफराद होते हैं ना, आप उसी हिसाब से जो भी फ्राइड चीज़ें होती हैं ना उनकी क्वांटिटी को रखा करें। जैसा मैंने मतलब कि किया है ना कि हम लोग 7 अफराद थे माशाल्लाह से मोहम्मद को मिलाकर, तो मैंने सबके लिए एक एक रोल और एक एक समोसे को फ्राई किया था। ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि सब लोग रोटी भी खाएं, क्योंकि सिर्फ इन चीज़ों से पेट भरना ही काफ़ी नहीं होता। ये थोड़ी हेल्दी चीज़ें होती हैं। हेल्दी तो रोटी होती है, उसके साथ सालन वगैरह जो भी आप बना रहे होते हैं उन चीज़ों की तरफ आप लोग थोड़ा सा ध्यान किया करें, क्योंकि अपनी हेल्थ को भी हम लोगों ने मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि सिर्फ फ्राइड चीज़ों की तरफ हम लोगों ने हाथ रखना है और उनको ही खाते जाना है। ऐसा करने की वजह से एक तो हमारी डाइट ख़राब हो जाएगी, और दूसरा ये है कि ईद आने वाली है और लेडीज़ को पिंपल का भी इशू हो जाता है। तो अपनी स्किन केयर को भी आप लोगों ने मेंटेन रखना है, डाइट को भी मेंटेन रखना है, बजट को भी मेंटेन रखना है। बल्कि आप लोगों ने इस रमज़ान अल मुबारक अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको इस कदर मेंटेन करके रखना है ना कि हर कोई आपकी तारीफ़ करे और वो देखे आपके घर को, किचन को, तो वो आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। वो ये बात खुद कहे कि देखो माशाल्लाह से रमज़ान है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपने घर को, किचन को और अपनी ज़िंदगी को कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। हर चीज़ कितनी क्लीन है, इसने हर चीज़ को कितना साफ़ सुथरा रखा हुआ है। और ये देखो सुबह सवेरे उठकर ये सारे काम कर लेती है, और फिर इसके पास इतना ज़्यादा दिन का टाइम बचता है, और फिर ये उस टाइम को बहुत ही प्रोडक्टिव वे से इस्तेमाल करती है। उसमें ये अपनी स्किन केयर रूटीन को
बेहतर तर करने की कोशिश करती है और अपनी डाइट का भी कितना ज़्यादा ख्याल रखती है। ऐसा करने के लिए और अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम लोगों को सहरी के बाद अपने कामों से फ़ारिग होना पड़ेगा। सिर्फ़ रमज़ान अल मुबारक में ही आप लोग इस चीज़ को ना अपनाएं, बल्कि आप लोग डेली लाइफ में भी इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो जी मेरी आज की वीडियो बस यही थी। उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा और वॉच करने के बाद इस पर कमेंट लाजमी ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ओपिनियन से मुझे ज़रूर आगाह करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ और नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मुझे मेरे वालिदैन को अपनी जो कीमती दुआएं हैं ना उनमें लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।